आपने एक आपकी मैंने वीडियो देखी, आप लोगों ने भी शायद देखी हो, जिसमें साहिर भाई कह रहे हैं कि मुझे 300 इंजीनियर्स चाहिए पूरे पाकिस्तान से, जिनको ये खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर आप 6 हब्स बनाएंगे पाकिस्तान में, फिर आप ब्लूप्रिंट एक पेश करेंगे और गवर्नमेंट के से फंडिंग अप्रूव कराएंगे, और फंडिंग की डिस्पेंस करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। इसका मतलब ये है कि आपने पानी और बिजली की जो मेजर प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर ली होगी, तभी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 300 इंजीनियर्स चाहिए। मैं आप ये चाहता हूं कि आप आवाम को भी बताएं, और ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि ये 300 इंजीनियर्स प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया आपने, मेजर प्रॉब्लम पानी और बिजली के साथ। सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिसोर्सेज हैं क्या, उनको आइडेंटिफाई कर दीजिए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम विद पानी और बिजली। तो आपकी रिसोर्स के अंदर क्या आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है? वो आपका पानी जो आपको हर साल बारिश की सूरत में मिलता है, वेयर डज दैट इवन गो? वो कहाँ जाता है? ठीक है, सैलाब आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे सैलाब आते हैं, बट आपने हर साल सैलाब आता है, हर साल तबाही होती है। तो 78 साल से हम सो रहे हैं, 78 साल से यू डोंट हैव द सोल्यूशन फॉर इट। यू एग्जैक्टली नो कि मई जून के अंदर जो बारिशें होंगी उसमें सैलाब आएगा, गांव के गांव बह जाएंगे। आप पिछले दिनों जो सैलाब आया था, 1 या सवा साल पहले जो सैलाब आया था, उसके अंदर कोई तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया था। इमेजिन दैट। उसके बाद आपको हब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, डिफरेंट हब्स क्रिएट करने पड़ेंगे, स्मॉलर डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप चाइना को पढ़िए तो चाइना के पास बहुत स्मॉल 9000 से ज़्यादा चाइना के पास स्मॉलर डैम्स थे, जिनकी वजह से उनकी इरिगेशन भी बेहतर हुई, जिनकी वजह से उनकी फ्लडिंग जो थी वो भी मुतासर नहीं हुई, और जिनकी वजह से उनको पानी का जो सिस्टम रहा वो भी बेहतर रहा। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एलोकेशन चाहिए कि आप ये रिसोर्सेज मैनेज किस तरह से करेंगे। पहली बात, व्हेन इट कम्स टू बिजली, इट्स वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या हमारे पास हाइड्रा नहीं है? पानी सोल्यूशन है। क्या हमारे पास सोलर नहीं है? सोल्यूशन है। क्या हमारे पास विंड नहीं है? बिल्कुल। हम क्यों बाहर से इतनी ज़्यादा बिजली लेते हैं? किस लिए लेते हैं? हम बिजली बना सकते हैं, यहाँ पैदा कर सकते हैं। साहिर भाई, मैं इसका एक छोटी सी आपसे बहस तो नहीं, मगर मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक तो अभी आजकल मॉडर्न डे में अमेरिका और चाइना दोनों का फोकस ये है कि वो अपने डैम्स खत्म कर दे। अमेरिका बहुत बड़े बड़े डैम्स, बिल्कुल मैंने कहा थे, यही बात मैंने आपसे कही जी। डैम्स खत्म कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल फ्लो खराब हो रहा है पानी का, और जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर सूखा पड़ रहा है। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में आप सबको हैरानी होगी ये बात सुन के कि अब बिजली की कमी नहीं है। इनफैक्ट जो IPPs हैं, जिनको हम अरबों रुपया दे रहे हैं हर साल, और वो इसलिए दे रहे हैं कि वो बिजली हमें उनसे चाहिए ही नहीं, अब बिजली ना बनाने के पैसे लेते। बिजली कंजम्पशन हमारे यहाँ नहीं है। किसने कह दिया कि पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं है? बिजली कमी नहीं है अब सर। कैसे नहीं है? मैं बताता हूँ आपको। लोड शेडिंग इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे पास बिजली नहीं है, इसलिए हो रही है कि हमारे पास वो जगह चलाने के पैसे नहीं है। हम जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। मसला ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हुए हैं। मैंने आपसे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की ना, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको आपने मैनेज कैसे करना है। ठीक है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुँच रही है। ठीक है। क्या पाकिस्तान सिर्फ 4 या 5 या 10 या 15 या 18 शहरों का नाम है? बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया जो गिलगित के अंदर रहता है, तो वहाँ पर उसने मुझे बताया कि ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कें जो हैं वो बनी ही नहीं है। जी, ऐसे नहीं, बहुत सारी जगह बिजली जो है वो है ही नहीं, पहुँची ही नहीं है। नाउ हियर्स माय क्वेश्चन, क्यों इवन आफ्टर 78 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है ऐसा? तो ये कहना कि हम बिजली ज़्यादा बना रहे हैं, इसकी क्या एविडेंस है हमारे पास सिवाय इसके कि हम गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं? आई वुड नेवर एग्री टू इट कि पाकिस्तान में हर जगह बिजली पहुंची हुई है। ना बिजली पहुंचा, ना पानी पहुंचा है। पानी सिर्फ उस वक्त पहुंचता है जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। सर भाई, बात तो ठीक है आपकी, मगर आपको ये नहीं लगता कि कॉम्पिटेंसीज के बजाय हमारे पास 300 इंजीनियर्स, क्या 3 लाख इंजीनियर्स पड़े जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, अवेलेबल है इंजीनियर्स। मेरी बात सिर्फ ये है कि आपको क्या लगता है कि ये कॉम्पिटेंसी का इशू है या पॉलिटिकल विलिंगनेस का इशू है? सर, विल का इशू है। विल का है ना, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे आप? सर देखिए, विल तो उनको प्रोड्यूस करनी है ना। देखिए, मेरा काम और आपका काम ये नहीं है। मेरा और आपका काम ये कि यहाँ बैठ के बात करना है, बबांगे दोहल बात करना है। ठीक है, ठीक है। दे वांट मी टू प्रोड्यूस अ ब्लूप्रिंट, आई कैन प्रोड्यूस इट। ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, मुझे मेरे रिसोर्सेज दीजिए, मैं आपको प्रिंट करके दे देता हूँ। उसके बाद करना या ना करना आपका काम होगा। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, हम सब बातें करते हैं, करप्शन बहुत है, मत करो तो खत्म हो जाएगी। सही बात। आपकी विलिंगनेस है ही नहीं। जब देखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह ताबिश क्या होती है? जब आप अनसर्टन होते हैं। सही बात। ये जितने लोग तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, तुम अनसर्टन हो अपने फ्यूचर के बारे में, ये तुम्हारी सबसे खूबसूरत जगह है। बिकॉज दैट्स वेयर यू टेक रिस्क्स एंड टेक रिस्क्स इन योर लाइफ। इट विल गेट यू समवेयर। बहुत सही बात। सही बात। एक बात मैं करूँ, हाँ प्लीज। ये बकवास किस्म की बातें सुनने की जरूरत नहीं है किसी की भी। तुमको ये बताते हैं लोग, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड।
एज लॉन्ग एज यू पुट योर माइंड टू इट। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है एज लॉन्ग एज यू थिंक इट्स पॉसिबल। इट्स ओनली यू हु मैटर्स। बहुत अच्छी बात की साहिर भाई, बहुत अच्छी बात। मैं एग्री कर रहा हूँ, मेरा स्टाइल ऐसा है कि लगता नहीं है मैं सीरियस हूँ।